अम, अम, मैं यकीन करता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे बीच में है और वो हमसे आज बात करना चाहता है। तो हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे। और मैं जो हूँ जरा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। जी हाँ। सो ओके, मैं जरा यस। ओके, तो आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? यस भैया। ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग जो है ना उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय में हम लोग होंगे। अगर आपके पास हिंदी की बाइबल है तो आप ओपन कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है और उसका हम लोग 18 से पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति उसका 26 से लेके 18 18 से हम लोग शुरू करेंगे। कोई जन 18 से 24 तक कोई पढ़ देगा? 18 से 24। उत्पत्ति 26, 18 से 24 कोई पढ़ दे प्लीज। उत्पत्ति 26, 18 से 24। अगर कोई जन पढ़ सके। इसके जो पहले पढ़ूं मैं? जी हाँ, जी हाँ, पढ़िए। जी, हट गया वो ब्रदर। ठीक है, हाँ जी, मैं बात एक सेकेंड सिस्टर, वो जी हाँ, पढ़िए। नहीं दिखाई दे रहा ब्रदर। ओ रियली? अच्छा। जी जी, दिखा दिखा। दिखा? इसके बहुत पहले इब्राहिम ने कई कुएं खोदे थे। ब्रदर हट जा रहा है, मैं बाइबल। अच्छा, अब फिर हाँ, से आ जाएगा, दिखा देखिए दिखा। आ गया। जी, इसके बहुत पहले इब्राहिम ने कई कुएं खोदे थे। जब इब्राहिम मरा तो पलिश्तियों ने मिट्टी से कुओं को भर दिया। इसलिए वहीं इसहाक लौटा और उन कुओं को फिर खोद डाला। इसहाक के नौकरों ने छोटी नदी के पास एक कुआं खोदा। उस कुएं से एक पानी का सोता फूट पड़ा। तब गरार के गड़रिये उस कुएं की वजह से इसहाक के नौकरों से झगड़ा करने लगे। उन्होंने कहा, ये पानी हमारा है। इसलिए इसहाक ने उसका नाम सीख रखा। उसने यह नाम इसलिए हमारी अपनी जगह पर उन लोगों ने उससे इसलिए रखा कि उस जगह पर उन लोगों ने उससे झगड़ा किया था। तब नौकरों ने दूसरा कुआं खोदा। वहां के लोगों ने उस कुएं के लिए भी झगड़ा किया। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम सितरा रखा। इसहाक वहां से हटा और दूसरा कुआं खोदा। उस कुएं के लिए झगड़ा करने कोई नहीं आया। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम रहोबोत रखा। इसहाक ने कहा, यहोवा ने यहाँ हमारे लिए जगह उपलब्ध कराई है। हम लोग बढ़ेंगे और इसी भूमि पर सफल होंगे। उस जगह से इसहाक बेशेरबा को गया। यहोवा उस रात इसहाक से बोला, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, डरो मत। जी हाँ, थैंक यू सिस्टर। तो हम क्या देखते हैं कि आह, एक सेकेंड। जी हाँ, तो हम यहाँ पे ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे कि आप इसको पढ़ेंगे तो इससे पहले बताया गया है कि परमेश्वर ने वो जगह जो है कनान का देश जो है वो इब्राहिम
को और बाद में इशाक को प्रतिज्ञा में दिया। सो उनके पास वो अधिकार था, राइट। क्योंकि परमेश्वर ने वो जगह उनको दिया था, और ये समय था सूखे का। आप इससे एक ऊपर के चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सूखे का समय था। तो बहुत सारे लोग जो हैं कुआं खोद रहे थे, पर उनको पानी नहीं मिल रहा था। पर इशाक जो था, उसने जब कुआं खोदा उन्हीं जगहों पे, और उसने कुछ पुराने कुओं को खोदा जो कि इब्राहिम के समय के थे, तो वहां पर पानी था। तो ये दिखा रहा था कि परमेश्वर जो है उनके संग था, इशाक के संग था, क्योंकि जब भी वो कुछ कर रहा था तो उसमें एक वो सफलता को महसूस कर रहा था। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में जो कुएं थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। और लिटरली सभ्यताएं जो थीं वो कुओं के चारों तरफ बनी होती थीं, क्योंकि जहाँ पे पानी होता था वहीं पे लोग बसते थे, क्योंकि उनको खुद भी पानी पीना था, फिर उनके मवेशी थे, उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ये जो था एक सूखा इलाका था, तो हमेशा जो लोग थे वो हमेशा कुओं को खोजते थे, है ना। तो किसी को कोई कुआं मिल जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती थी। और कुआं जो था वो बहुत ही बहुमूल्य होता था। आजकल के ज़माने में हम कहेंगे कि एक जैसे कि बड़ा सा बंगला कोई जन ओन करे, वो उस प्रकार से था, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो वहीं पे जब इशाक जो है, सॉरी, दूसरे जो लोग थे, कनानी लोग जो थे, वो कुआं खोद रहे थे, उनको कुछ नहीं मिल रहा था। पर इशाक जो है को जब जब वो कुआं खोद रहा था तो उसको जो है पानी मिल रहा था, क्योंकि इशाक के पास जो अधिकार था, क्योंकि परमेश्वर ने वो भूमि उसको दी थी। वैसे ही हमारे साथ भी है। आ, दूसरे लोग विफल हो जाएं उसका मतलब नहीं है कि हम विफल हों। दूसरे लोग जो हैं वो मुश्किल के समय में डूब जाएं उसका मतलब नहीं है कि हम डूब जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ना। दूसरे लोगों को हानि हो उसका मतलब नहीं है कि हमें हानि हो। जो हम लोग के चारों तरफ का वातावरण है, जो नकारात्मक वातावरण है, उसका असर हमारे जीवन के ऊपर नहीं हो सकता, राइट। उसका असर जो है हमारे जीवन के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं। इशाक को परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी थी, तो उसको बार बार जो था पानी मिल रहा था, है ना। सो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मन में वो डर नहीं होना चाहिए जो दूसरे लोगों के अंदर होता है। एक जगह यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कि जिन चीजों से ये लोग डरते हैं तुम्हें नहीं डरने की जरूरत है, राइट। तो कई बार जो है ना हम लोग को केयरफुल होना है, क्योंकि जब हम संसार में होते हैं तो हम संसार के लोगों की बातों को सुनते रहते हैं दिन भर, है ना। और संसार के जो लोग होते हैं वो संसारिक तरीके से बातचीत करेंगे। तो हम जब सुनने लगते हैं तो हम भी जो है ना उसी प्रकार से सोचने लगते हैं, हम भी उसी प्रकार से इमेजिन करने लगते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं कि हमको जो है एक प्रकार से अपने अपने माइंड को, अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट करना है। जो इशाक था वो जो है कनानी लोगों के साथ बैठ के गप्पे नहीं मारता था। इशाक जो था वो कनानी लोगों के साथ बैठ के जो है गोल्फ खेलने नहीं जाता था राइट। क्योंकि वो उसको मालूम था कि उसका सिस्टम अलग है। जो कनानी लोग थे वो एक संसारिक सिस्टम में चल रहे थे, तो अगर अकाल आएगा तो वो डूबेंगे। वो अकाल होगा तो वो सूखा होगा और वो उनके मवेशी मरेंगे। पर लेकिन इशाक जो था उस प्रकार से नहीं था। तो कई बार ना लोग पूछते हैं कि फिर हमारे साथ सेम चीज़ क्यों होती है जो दूसरे लोगों के साथ होती है। वो उसका मेन कारण है क्योंकि हम जो उनके जैसे सोचते हैं, हम उनके जैसे बोलते हैं, हम उनके जैसे कल्पना करते हैं, राइट। पर हमारा सिस्टम अलग है, राइट। तो इशाक के अंदर विश्वास था, तो सूखा भी था, और दूसरे लोगों ने वहां पे कोशिश करी कुआं खोदने के लिए, कुछ नहीं मिला। और शायद जब इशाक ने जब कुआं खोदना शुरू किया तो लोगों ने आके उसको बोला कि यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी करा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पर उसने नहीं सुना उनका, क्योंकि वो डिफरेंट था, वो एक डिफरेंट था, राइट। तो वो कुआं खोदता गया। ये बात को हम जो है ना, प्लीज हम लोग ये बात को समझें, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हम लोग जिस समयों में रह रहे हैं, आ, कुछ कुछ जो है ना यूनिक प्रॉब्लम्स जो हैं संसार में आने जा रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बीमारियां,
स्टॉक मार्केट जो है गिरने के लिए, इकोनॉमी गिरने के लिए। पर वो चीज़ें हमारे लिए नहीं है, उसका असर हमारे जीवन के ऊपर नहीं होगा, वो दूसरों का है, वो हम लोग का सिस्टम अलग है। हम लोग का सिस्टम अलग है, हम लोग के ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं होगा। राइट। तो जहां पे सूखा था वहीं पे इशाक खोदता है और उसको पानी मिल जाता है। ये एक आश्चर्यजनक बात थी। राइट। तो यूजुअली लोग कहेंगे कि जब सूखा है तो पानी नहीं मिलेगा, पर इशाक ने कहा कि नहीं नहीं, सूखे में भी पानी मिलेगा, क्योंकि मैं डिफरेंट हूं, मेरे पास प्रतिज्ञा है, मेरे पास वाचा है। तुम लोग को पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे पास जो है वाचा नहीं है। तुम लोग को पानी नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, पर मेरे पास अधिकार है ना। सो ये बात को जो है हमको जो है ना समझने की जरूरत है कि आप अपने माइंड में कौन सा इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। अगर आप दिन भर न्यूज़ सुनते रहेंगे तो न्यूज़ में जो बातें होंगी उसका असर आपके ऊपर भी होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़ नहीं सुनना चाहिए। अगर आप जो है दिन भर संसार के लोगों के साथ गप्पे मारेंगे तो आप बिल्कुल वैसे ही सोचोगे, आपके अंदर का विश्वास भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो जब गलत होंगी चीज़ें तो आपको लगेगा कि आपके साथ भी गलत होगा, पर आपको समझना है कि परमेश्वर ने हमको इस प्रकार से क्रिएट नहीं किया। इवन हम लोग भजन संहिता 91 में देखते हैं, दाऊद कहता है, 1000 मेरे दाहिने हाथ, 10,000 मेरे बाएं हाथ, पर वो मेरे निकट नहीं आएगा। इवन कोई प्रॉब्लम आए आपके चारों तरफ और आप काउंट करना शुरू करते हो कि कितने लोगों को वो प्रॉब्लम हो रही है, और आप काउंट करते हो कि 10,000 लोगों को वो प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर 10,000 लोगों को वो प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे भी होगी, है ना। मुझे भी वो प्रॉब्लम होगी। पर दाऊद कहता है कि 1000 मेरे दाएं हाथ, 10,000 मेरे बाएं हाथ, पर वो मेरे निकट नहीं आएगा, वो मेरे निकट नहीं आएगा। आमेन। आप समझे इस बारे में। तो वो हमारे लिए नहीं क्रिएट किया गया, वो हमारे लिए नहीं इन्वेंट किया गया है। ओके। ये बात को हम समझ सकें तो आइजक जो था, ओहो, हाँ हेलो, जी जी ब्रदर, हाँ, सुना आ रहा है। कुछ शायद, अच्छा। तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो आइजक था वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहा था, वो एक डिफरेंट संसार में रह रहा था, वो एक डिफरेंट रेलम में रह रहा था। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो पहली बार जब गड्ढा खोदता है, कुआं खोदता है, पानी मिलता है, तो जो कनानी आके उससे घृणा करते हैं, जेलेसी करते हैं, और वो उस कुएं को वो क्या कर लेते हैं, हथिया लेते हैं, है ना। तो अब इशाक सोच सकता है, अगर आप होंगे तो आप ये सोचेंगे कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों करने दिया, मैंने इतनी मेहनत करी, पर परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया कि कनानी लोगों ने आके जो है मेरे कुएं को हथिया लिया, है ना। तो उन्होंने आके जबरदस्ती किया और इशाक कुछ नहीं कर पाया। यूजुअली लोग जो हैं हार मान जाते हैं, पर इशाक हार नहीं माना। वो दूसरी बार गया, उसने दूसरी जगह कुआं खोदा। फिर क्या हुआ, कनानी लोग आए और उन्होंने उस कुएं को हथिया लिया। तभी उसने एक कुएं का नाम जो है रखा जिसका मतलब है कि झगड़ा, और दूसरे का नाम रखा जिसका मतलब है बैर, है ना। कि तो लोग उससे झगड़ा कर रहे थे, लोग उससे बैर कर रहे थे, उससे ईर्ष्या रख रहे थे। तो जब भी वो कुछ कर रहा था लोग आके उसके पानी को, उसके कुएं को हथिया ले रहे थे, उसे कुएं को बंद कर दे रहे थे, क्योंकि वो उससे जेलेसी कर रहे थे। तो हम भी उसी प्रकार से सोच सकते हैं कि अगर हम होते तो हम कहते हैं कि अरे बार बार ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। पर इशाक ने ऐसा नहीं सोचा। उसने कहा कि ये जगह परमेश्वर ने मुझे दी है, ये जगह मेरे बाप दादाओं को परमेश्वर ने दी है, ये जगह मुझे विरासत में मिली है, तो मुझको फिर से खोदना चाहिए। राइट। मुझे फिर से खोदना चाहिए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और कुछ चीज़ होती है पर वो बिगड़ जाती है, फिर हम प्रार्थना करते हैं फिर वो बिगड़ जाती है, तो हम हताश हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अब क्या। पर लेकिन हमें हताश नहीं होना है, हमको फिर से प्रार्थना करनी है, फिर से कुआं खोदना है, क्योंकि प्रॉमिस है हमारे पास। राइट, प्रॉमिस है हमारे पास। हम अपने मतलब इन दिनों में देश के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कई सालों से बहुत सारे मसीह, बहुत सारे चर्चेज जो हैं प्रार्थना के द्वारा कुआं खोदना चाह रहे हैं, पर बार बार क्या हो रहा है कि कुएं में मिट्टी डाल दे रहा है कोई जन।
और अभी तक प्रतिफल नहीं दिखा। उल्टा चीजें जो है और बदतर होती जा रही हैं, हमको लग रहा है। राइट। तो इसका मतलब नहीं है कि हम कुआं खोदना बंद कर दें, क्योंकि प्रॉमिस है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है वो अटल है। तो इशाक को मालूम था कि 10 बार वो कुआं खोदेगा तो 10 बार उसको पानी मिलेगा। ओके। तो आप कोई चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको उत्तर नहीं मिला, आप हताश हो गए, आपने कहा परमेश्वर नहीं सुनता है। नहीं, फिर से प्रार्थना करना शुरू करिए। है ना। आपने कहीं पे सेवा शुरू करी, परमेश्वर, आप क्लियर हो कि परमेश्वर ने आपको कहा कि ये सेवा करने के लिए आपने कुआं खोदा, थोड़ी सफलता मिली, पर लेकिन फिर जो है वो शैतान ने आके वो कुआं बंद कर दिया, लोगों ने आके कुआं बंद कर दिया, या कोई परिस्थिति वजह से वो कुआं बंद हो गया। आप हताश हो गए, आपने कहा कि मैंने तो परमेश्वर की आवाज़ को सुना था, मैंने ये सेवा करी, तो ऐसा क्यों हुआ। तो फिर से क्या करना है हमें, करना है क्योंकि प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि कई बार परमेश्वर जो है ना हमारे विश्वास को वो जांचता है। और वो इशाक के विश्वास को वो जांच रहा था कि क्या इशाक जो है हताशा के माहौल में विश्वास कर सकता है ना। आप अपने बच्चों के लिए कुएं को खोद रहे हो, पर वो बार बार बंद हो जा रहे हैं, पर लेकिन हताश नहीं होना है, फिर से कुआं खोदना है ना। फिर से मेहनत करनी है। आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और खूब मेहनत करी आपने, पर लेकिन आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप हताश हो गए, आपने प्रार्थना करी, आपने मेहनत करी, सब कुछ किया, पर हताश हो गए। कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करिए, फिर से ट्राई करिए, है ना, फिर से कोशिश करिए। राइट। तो ये हमारे जीवन के हर एक पहलू में एक इंपॉर्टेंट बात है। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो हम जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, हमें हताश नहीं होना, क्योंकि हमारे पास प्रॉमिस है। ये लोगों का एक हम लोगों का एक भ्रम है, मसीह लोगों का, कि अगर परमेश्वर कुछ शुरू करता है तो लोग उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कभी कभी लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पे ठहर जाएं। है ना, एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार जो है वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। ये परमेश्वर जो है ना आपको बताना चाह रहा है। तो हमको क्या करना है कि बार बार शुरू करने की जरूरत है। अगर अगर जो है एक बार हार हो गई, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग शुरू करें। मैंने विलियम कैरी का जो एक टेस्टमनी वो ये है, अगर आप विलियम कैरी के बारे में जानते हैं तो विलियम कैरी ने बाइबल के को कई लैंग्वेजेस में उन्होंने अनुवाद किया था। तो उन्होंने जो उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वो जहाँ पे ये सब जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जो ट्रांसलेटेड बाइबल बाइबल के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एक जगह पे रखे हुए थे। आप सोचिए करीब 30 से ज़्यादा बाइबलों का ट्रांसलेशन में जो है विलियम कैरी का योगदान था। एक दिन क्या होता है कि आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है ना, सब कुछ जो है जल के राख हो जाता है। मतलब कि 10 साल से ऊपर की मेहनत जो है एक रात्रि में सब उजड़ के चली गई। अब जो है उस चीज में जो है विलियम कैरी ने बहुत मेहनत करी थी। हमें नहीं मालूम है कि क्यों हुआ ऐसा। परमेश्वर विश्वास को जांच रहा था, शैतान का काम था, हमको नहीं मालूम है। पर लेकिन विलियम कैरी हारा नहीं, उसने जो है फिर से जो है वो ट्रांसलेशन किया। है ना, फिर से जो है वो सारी किताबों का उसने ट्रांसलेशन किया, सारी बाइबल्स का जो है बाइबल को अलग अलग भाषाओं में उसने ट्रांसलेशन किया। है ना। बहुत सारे मसीह लोग जो है ना बहुत बहुत जल्दी हताश हो जा रहे हैं। वो सेवा में कोई फल नहीं देख रहे हैं, वो जीवन में कोई फल नहीं देख रहे हैं, वो हताश हो जा रहे हैं। है ना। आप कोई पर्टिकुलर ब्लेसिंग चाह रहे हैं, पर आपको आप बार बार जो है कुआं खोद रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, पर लेकिन आपको पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, आप हताश हो गए। पर लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमारे पास प्रॉमिस है और हमको जो है कुआं खोदते रहना है। और आखिरी में क्या होता है कि जब वो कुआं खोदता है आखिरी में, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट। फिर पीसफुल था। है ना, फिर एक पॉइंट आया जहां पे उसके जीवन में जो है शांति आई। है ना। ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है हम लोगों के लिए। है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है करने के लिए, कई बार उस चीज को करने के बावजूद आप हार को देख सकते हो, आप इनकम्प्लीशन को देख सकते हो, पर उसका मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा।
आमेन। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना है, हमें बार बार उसको जो है शेक करना है, हमें बार बार जो है कोशिश करने की ज़रूरत है। फिर आखिरी में जो है हमको जो है सफलता मिलेगी। राइट। उसके बाद क्या होता है, अगर आप देखोगे, आप इशाक जब उसने तीसरी बार खोदा और पानी मिला और फिर किसी ने परेशान नहीं किया, उसके बाद परमेश्वर उससे बातचीत करता है और परमेश्वर उसको प्रॉमिस देता है, कहता है कि इशाक तुम इसी जगह पे रहो और तुम डरना नहीं, तुम और जो कुछ मैंने इब्राहिम को प्रॉमिस किया है वो मैं तुम्हें दूंगा। है ना। तो परमेश्वर की आवाज जो है वो इशाक के जीवन में आती है। ये एक हम देखते हैं मेरे भाइयों बहनों कि एक पैटर्न को हम देखते हैं बाइबल में कि कई बार परमेश्वर की आवाज रिलीज होने से पहले विश्वास का एक टेस्ट होता है ना। विश्वास का एक टेस्ट होता है इससे पहले कि परमेश्वर हमसे कुछ बात करे। है ना। उदाहरण के लिए आप जो हो इब्राहिम के जीवन में देखोगे कि कई बार जब उसने विश्वास का कदम उठाया और उसमें वो सफल रहा, उसके बाद परमेश्वर ने बातचीत करी। जब इब्राहिम एग्री किया कि वो इशाक को बलिदान कर देगा, उसके बाद जो है परमेश्वर ने उससे बातचीत करी, उसको प्रॉमिस दी और बड़ी प्रॉमिस दी। फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम के साथ जब वो सदोम और गमोरा के ऊपर आक्रमण करता है और अपने जो नेफ्यू था उसको बचा लेता है, तो सदोम और गमोरा का राजा आता है, वो कहता है कि जो कुछ मेरे पास है धन दौलत है वो सब तुम रख लो। तो इब्राहिम कहता है कि मैं तुमसे एक पैसा नहीं लूंगा। तो उसने विश्वास के द्वारा लालच के ऊपर विजय को हासिल किया। उसी के बाद परमेश्वर उससे बातचीत करता है और उसको प्रॉमिस देता है, वो कहता है मैं तुम्हारा एल शद्दाई परमेश्वर बनूंगा। है ना। मैं बिलीव करता हूं इससे पहले कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी पवित्र आत्मा की आवाज को रिलीज करे और वो हमें और बड़ी प्रतिज्ञा दे, वो हमको जो है ना एक विश्वास के टेस्ट से होके ले जाता है। एक विश्वास के टेस्ट से होके ले जाता है। और वो कई बार टेस्ट जो है बड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें कई बार जो है टेम्पटेशन होता है कि हम हताश हो जाएं, हम डिस्करेज हो जाएं। है ना। पर वो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई बहनों, क्योंकि उसके बाद जो है परमेश्वर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमें देने देने पर होता है ना। तो आप अपने जीवन को भी देखेंगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में जब भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया, उससे पहले एक विश्वास का एक टेस्ट था, उससे होके निकलने की जरूरत है। ये आपके व्यक्तिगत जीवन से कनेक्टेड है, ये आपकी सेवा से कनेक्टेड है, आपके फैमिली से कनेक्टेड है, कि कई बार परमेश्वर जो है एक विश्वास की परीक्षा से हमको ले जाता है। वो देखना चाहता है कि क्या मैं मुश्किल में भी विश्वास कर सकता हूँ, कि अगर कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो उसमें मैं भी विश्वास क्या मैं कर सकता हूँ। है ना। पर मसीह लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, उनको कम मार्क्स मिले तो हताश हो जाते हैं, उनका बिजनेस फेल होने लगे तो हताश हो जाते हैं। है ना। उनको प्रमोशन ना मिले तो हताश हो जाते हैं, और चर्च में लोग नहीं आते हैं तो हताश हो जाते हैं हम लोग, सेवा नहीं बढ़ रही होती तो हम हताश हो जाते हैं, फाइनेंसेस नहीं आ रहे हैं तो हम हताश हो जाते हैं। पर वही पॉइंट होता है, वही पॉइंट होता है कि जब हमें और गड्ढा खोदने की ज़रूरत है ना। और एक गड्ढा बंद हो गया उसका मतलब नहीं है कि आपके सब जीवन में सब बंधन गड्ढे बंद हो जाएंगे, बार बार हमें खोदना है। अगर तीसरी बार नहीं होता तो शायद इशाक चौथी बार खोदता, चौथी बार नहीं होता तो पांचवी बार खोदता, पर वो खोदता। राइट। तो हमको जो है मुश्किल के माहौल में, अकाल के समय में भी गड्ढे खोदते रहने हैं। हमारे हम अभी हम लोग के देश में जो परिस्थिति है, हम देख रहे हैं कि ये मुश्किल का समय है, हताशा का समय है, डिस्करेजमेंट का समय है। पर इस समय में भी हमको गड्ढे जो है हमको खोदते जाना है ना। हमें खोदते जाना है ना। देखिए एक बात हम देखते हैं, बहुत ही अजीब सी बात को हम देखते हैं बाइबल में, कि परमेश्वर ने ना अपने लोगों को उल्टा करने के लिए बोला। देखिए जब अकाल होता है तो उस समय कोई जो है कुआं नहीं खोदता है। पर लेकिन परमेश्वर ने इशाक को बोला कि अकाल के समय कुआं खोदो। है ना। जब लोग जो है गरीबी से होके निकलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि और दो। है ना। सो
क्या होता है कि हम लोग एक ऑपोजिट उसमें काम कर रहे हैं, हम एक ऑपोजिट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, है ना। संसार कहता है कि जब अकाल पड़े तो घर पे बैठ जाओ। परमेश्वर कहता है कि अकाल के समय और कुआं खोदो। संसार कहता है कि जब सताव आए तो सेवा करना बंद कर दो। परमेश्वर कहता है सताव आए तो और सेवा करो। है? संसार कहता है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो देना बंद कर दो। परमेश्वर कहता है जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो और देना शुरू करो। है ना। आप समझ रहे हैं इस बारे में। तो हम क्या देखते हैं कि हम हमें डैनियल के समान होना है, कि उन्होंने कानून बनाया कि अगर कोई जन प्रार्थना करेगा तो वो किसी और ईश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसको जो है शेर के गुफा में डाल दिया जाएगा। तो डैनियल ने कहा चलो मैं प्रार्थना करना कम कर दूं। नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने क्या किया, खिड़की खोली और 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। जो संसार कह रहा है, जो शैतान हमको बोल रहा है, वो जो है उससे हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। तो परमेश्वर कई बार हमको विपरीत चीजें बोलेगा करने के लिए, है ना। और दूसरों को वो चीज अस्वाभाविक लगेगा, दूसरों को लगेगी कि अरे उससे क्या फायदा, है ना, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। पर लेकिन हमको उस समय और विश्वास करने की आवश्यकता है, और ज्यादा हमें विश्वास करने की जरूरत है। यही हम देखते हैं इशाक के साथ, है ना। और फिर परमेश्वर ने उसको अपनी प्रतिज्ञा दी। परमेश्वर ने सेम बात जो इब्राहिम को बोली वही बात फिर परमेश्वर ने इशाक को बोला कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। राइट। कितनी वैसी बात है ना, कितनी अजीब सी बात है। देखिए, हम जब उन उन लोगों के जीवन को देखते हैं, इब्राहिम, इशाक और याकूब के जीवन को, तो वो सबसे संसार का सबसे डेंजरस जगह पे थे, है ना। जो कनान का देश था वो बहुत ही खतरनाक जगह था, पर वो बिल्कुल सुरक्षित थे। राइट, वो बिल्कुल सुरक्षित थे, उनको किसी ने नहीं छुआ। आपको मालूम है कि उस समय जब इब्राहिम जो था और इशाक कनान में रह रहे थे, उस समय वहां पे दानव थे। हमें कैसे मालूम है, क्योंकि अगर आप सदोम और गमोरा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे जो लिखा है ना कि 2 राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी। समूहों के बीच में, राजाओं के समूहों के बीच में। तो एक जो समूह था उसमें दानव थे। वहां पे लिखा है, रिफायम उनका नाम है। रिफायम का मतलब था कि वो लोग दानव थे। इसका मतलब है कनान के देश में वो दानव थे जो कि बाद में भी हमको दिखते हैं जब इजरायली लोग जो थे वो कनान के देश में गए, है ना। मेरा पर्सनली विश्वास ये है कि असल असल में जो कनानी लोग थे, उनके अंदर जो था दानवों का खून था। ठीक है, ये लोग एक प्रकार से दानव दानव प्रजाति से मिक्स थे ये लोग, है ना। और दानव और मनुष्य जो थे वो एक साथ रह रहे थे, है ना। तभी जब यहोशू जो था वो यरीको गया तो उनको लगा कि वो उनके सामने जो है टिड्डियों के समान, है ना। तो ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर कह रहा है कि तुम जाके रहो। राइट, वो पर बिल्कुल सुरक्षित थे वो लोग, बिल्कुल ठीक ठाक थे वो लोग, उनको कुछ नहीं हुआ, है ना। राइट। तो परमेश्वर जब हमको कुछ बोल रहा है तो उसमें प्रोटेक्शन है ना। तो लोग क्या बोल सोचते हैं कि हम जो है वहां रहेंगे जहां पे सुरक्षा है। परमेश्वर के लोग क्या सोचते हैं कि जब जहां परमेश्वर कहेगा रहने के लिए वहां पे हम रहेंगे, वहां पे हम सुरक्षित हैं, है ना। वहां पे हम सुरक्षित हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट हैं। जो कनानी थे उनके पास जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं थी, पर इसहाक के पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। इसीलिए जो चारों तरफ का माहौल था वो इसहाक के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता, है ना। और परमेश्वर जो ना ये जो प्रिंसिपल है ये बार बार दिखाता है कि अकाल के समय में परमेश्वर के लोग जो थे और प्रॉस्पर कर रहे थे।
है ना। ये प्रिंसिपल बार बार है। क्यों ऐसे करता है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग जान सकें कि इब्राहिम, इशाक और याकूब का परमेश्वर जो है वो जीवता परमेश्वर है ना। वो जीवता परमेश्वर है। और मैं सोचता हूं कि ऐसे टाइम के लिए परमेश्वर ने हमको रचा है, ताकि जो चारों तरफ की चीजें हैं उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर बिल्कुल भी ना हो। राइट। आइए हम लोग अपनी आंखों को हम लोग बंद करें। हम लोग जो है, हमारे जीवन में जो डर है उसको हम ओवरकम कर सकें। जो हम संसार का जो लॉजिक है उससे हम लोग ना चलें, संसार के लॉजिक से हम ना चलें। संसार के पास जो है प्रोमिसेस नहीं है, प्रतिज्ञाएं नहीं है, हमारे पास प्रतिज्ञाएं हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमें इशाक के समान बनाएं, कि हम लोग अकाल के समय में हम लोग प्रॉस्पर करने वाले हो सकें। आप हमें जो है उसका विश्वास दें परमेश्वर, कि जब आ, हमारे कुओं को बार बार जो है शैतान फिर से भर देता है, हम हताश ना हो, हम फिर से वो कुएं खोदना शुरू करें, हम फिर से जो है सेवा करना शुरू करें, हम फिर से आपके साथ समय व्यतीत करने वाले हो सकें। हमें अगर किसी से ठोकर लगी है परमेश्वर, हमने चर्च जाना बंद कर दिया है, तो हम फिर से चर्च जाने लगे। आप हर एक चीज जो कि हमने खोई है, हम जो है परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप हमको वापस लाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास प्रॉमिस है, तो प्रतिज्ञा हमारे पास है, तो हमेशा हम लोग जीतेंगे, हमेशा हमें पानी मिलेगा। हमारे अंदर यही एक इच्छा है परमेश्वर। शायद हमने अपने जीवन में कोई चीज ट्राई करी थी, पर उसमें हम लोग विफल हो गए। हम लोग क्लियर थे कि ये परमेश्वर चाह रहा है, पर हम विफल हो गए। परमेश्वर जो है चाहता है कि हम फिर से कोशिश करें, फिर से हम लोग कोशिश करें, हम लोग हताश ना हो। अगर परमेश्वर कह रहा है तो डेफिनेटली वो चीज होगी। कोई चीज को हमने ट्राई किया, हम लोग विफल हो गए, तो इसका मतलब नहीं कि हम ट्राई करना बंद कर दें। मैं चाहता हूं परमेश्वर कि उस प्रकार का अनुग्रह आप हम सबको दें। हम में से वो लोग परमेश्वर जो कि डिस्करेज्ड हैं इस समय, हर्ट हैं, हम चाहते हैं कि आप हम लोगों उन लोगों को रिस्टोर करने पाए, उन लोगों को रिस्टोर करने पाए, एक नया दर्शन दें, एक नया विश्वास दें परमेश्वर। एक एक नई सामर्थ दें परमेश्वर पिता, कि एक नई सामर्थ से हम लोग जो है आपका कार्य कर सकें। क्योंकि सक्सेस हमेशा 100% है आपके लोगों के लिए। यस फादर। हम लोग परमेश्वर पिता उस रेलम में हम लोग जीने पाए, जिस रेलम में इब्राहिम, इशाक और याकूब जी रहे थे, कि उनको कोई हानि नहीं होती थी, उनके ऊपर अकाल का कोई असर नहीं होता था, बीमारियों का कोई असर नहीं होता था। कोई जन उनको हानि पहुंचाना चाहता था तो वो सफल नहीं होता था। उनका उनसे कोई चोरी नहीं कर पाता था। और वो हर एक चीज में वो विजयी थे। उस प्रकार का जीवन आप हमको दें, यीशु मसीह के द्वारा आप हमको दें पिता। हम उस प्रकार के जीवन को हम लोग जी सकें। इस फादर, मैं यकीन करता हूं परमेश्वर कि आप जो है एक नई अनॉइंटिंग को आप हमारे जीवनों में उंडेलना चाहते हैं। एक नए लेवल पर आप ले आना चाहते हैं। जिस प्रकार से जो प्रॉस्पेरिटी इब्राहिम ने और इशाक और याकूब ने देखी, उस प्रकार की प्रॉस्पेरिटी जो है आप चाहते हैं कि कलीसिया आखिरी के दिनों में देखने पाए। आखिरी के दिनों में जो है उस प्रकार की प्रॉस्पेरिटी को देखने पाए, उस प्रकार की
ब्लेसिंग को हम लोग देखने पाए, और हम लोग उस समय में हम लोग जी रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ, ओवर टू पापा। थैंक यू। आपके पास कोई क्वेश्चन उठा इस बीच में? कोई बात आई आपके सामने, कोई बात शेयर करना चाहते हैं? प्लीज फील फ्री। जय मसीह भैया। जय मसीह की। जय मसीह आपको की। बहुत आशीष दे। सच में आपने जैसे बताया ना, तो ये वचन में बहुत हुआ कि जैसे से हाँ, जो हमें लगता है कि ये बहुत खराब है, हमारे कुएं को भर दिया किसी ने, दुष्ट ने, लेकिन फिर हमें प्रार्थना के द्वारा उस कुएं को हमें फिर से खोदना है। प्रार्थना, आराधना, संगति के द्वारा हमें और कुएं को खोदना है। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वचन से, आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। जी हाँ, थैंक यू सिस्टर। जय मसीह भैया। जय मसीह की सिस्टर। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं सुबह को देख रही थी कि कुआं, सच में कुआं खोदा है मेरे सामने। और मैं देख रही थी जिन भैया ने खोदा है, तो भैया कह रहे थे कि जिस जगह पर पानी की कमी है उस जगह ये कुआं बना है, और उन खेतों की मतलब सिंचाई के लिए है, ओह अच्छा। फसल उनकी बर्बाद ना होने पाए। हाँ परमेश्वर बहुत हाँ। धन्यवाद हो। इस बारे में पूछ रहे थे प्रभु से, और उस टाइम पे हम्म, बड़ा एक शांत शांत सा था मेरा मन, जी हाँ। और अंदर से बहुत आनंदित था। परंतु मैं पूछ रही थी तो मुझे टच कर रहा था प्रभु। तो मैं आमीन। पूछ रही थी कि इसका मतलब क्या है, तो उसका हम्म, आंसर आपके द्वारा हमें मिला है। सो जी परमेश्वर को हाँ। बहुत धन्यवाद हो। थैंक आमीन यू। आमीन, बहुत अच्छा लगा आपने ये बात शेयर करी। जी हाँ।